Elvis Yadav made history by becoming the first wildcard entry contestant to win Bigg Boss. Abhishek is Elvis! And Elvis Yadav live आया and he made second record with over 595k views on Instagram. And he became the top Insta Live personality. और ये कहना गलत नहीं होगा कि एल्विश इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का किंग है एंड उसकी कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? बट आज उसके पेरेंट्स एंड फैंस रो रहे हैं। करने वाला बैठा आराम से, लेकिन चैन नहीं पाएगा, वो सुख नहीं पाएगा। ये एक माँ की बद्दुआ है जिसने भी आपके बच्चे को। हाँ जी बिल्कुल फंसाया है, क्योंकि उसको पता है निर्दोष है, पूरे प्रशासन को पता है ऐसी हाय लगेगी कि आज आपको भी पता है निर्दोष है, वो सबको पता है क्या सच और क्या झूठ है, पूरी दुनिया को पता है। बताने की भी इतनी जरूरत नहीं है। जो बच्चे को प्यार दिया है उनको सबको पता है। So today we discuss about two sides of Elvis Yadav and one side is ये भाई जो पोर्श का पैसा है, मतलब जो गाड़ी हम ले रहे हैं कि वो नुकारा भाई कहाँ आ रहा पैसा, तो मैं कहा तुझे तो जैसे पता ही ना है भाई। अपना बहुत सारे लोगों का डाउट भी होगा कि मेरा इनकम सोर्स क्या है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल करोड़ प्लस की गाड़ी है, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो वो पूरा तो मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगा कि भाई इतना यहाँ से आ रहा है। बट जो कुछ तो यूट्यूब मनी भी है और कुछ भाई जो कुछ पोर्शन है वो बता दो कहाँ से आ रहा है। भाई कुछ पोर्शन है वो तुम्हें पता, मैं हर बार बताता भी हूँ। अपना थोड़ा बहुत कम हो पा रहे हम बेट भाई बुक से। जिसको नहीं पता बेट भाई बुक क्या है वो कटारे समझा के सट्टा इस नेगेटिविटी फैलाता है कुछ ऐसा। नहीं भाई अरे क्यों, पैसे आ रहे घर में कहाँ नेगेटिविटी। आपके पास कोई घर नहीं है, एल्विश यादव के पास कोई घर नहीं है, कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है आपके पास। लग्जरी गाड़ी मैडम लोन पे गाड़ी है, लोन पे गाड़ी है लग्जरी की, लोन पे गाड़ी और लग्जरी सर लग्जरी की गाड़ी लोन पर है। हाँ जी। लड़की वाला केस उठाओ कि ये लड़कियों के साथ ठरकीगिरी करता है, तो कटारिया ने बोला नहीं नहीं वो चीज मत करो। नहीं एल्विश ने भी बहुत लड़कियों को बुला के रूम में किया है। एल्विश आर्मी, अगर आप मुझे पोक करोगे तो मैं वो भी रिलीज कर दूंगा। बहुत सारी लड़कियों को ऐसे भी कि एल्विश के से मिलाने के लिए भी इनके जो 2-3 भाई हैं ये सोए हैं लड़कियों के साथ, वो भी नाबालिग लड़की, 18 से नीचे की लड़की। एल्विश रिसेंटली स्नेक वेनम सप्लाई करने की वजह से जेल में थे एंड उनके पेरेंट्स को एक लाइव इंटरव्यू में बुलाया जाता है एंड एल्विश के फादर इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्या मैंने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया होगा? मुझे अपनी परवरिश पर गर्व है और मैं हर जन्म में उसका ही बाप बनना चाहूंगा। बट कुछ टाइम बाद वो खुद ही एल्विश को एक्सपोज कर देते हैं। एल्विश की ये लग्जरी लाइफ, ये जो तुम व्लॉग में देखते हो कि सुप्रा ले ली, लैम्बो ले ली एंड जो वो तुम्हें दुबई में अपने बड़े बड़े एंड लेविश फ्लैट दिखाता है एंड उसका लाइफस्टाइल, इट्स ऑल फेक। एंड तुम्हें पता होगा कि उसके फैंस कितने इमोशनल हैं उसके लिए एंड उसे कितना सपोर्ट करते हैं। हद होती है यार, हद होती है यार। कितना खेलेगा वो? 25 साल का लड़का है यार, माँ की चूत यार। 25 साल का है वो, उसकी गार्ड में पीछे पड़ गए बैठ के लोड़े। इनकी माँ चूत दुआर मेरे सामने आ गए। इस वीडियो में एल्विश यादव के फैंस लिटरली उसके लिए रो रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि एक यूट्यूबर के साथ इतना इमोशनल कनेक्शन उसकी लाइफ के लिए एंड उसके फ्यूचर के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। गैम्बलिंग में जस्ट मनी खोने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के मैनेजर ने एक मंदिर में सुसाइड कर ली एंड सिर्फ ये एक केस नहीं है, अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे तो तुम्हें 1000 ऑफ केस मिल जाएंगे। जैसा कि एक 22 साल के लड़के ने ऑनलाइन गैम्बलिंग में पैसा हारने की वजह से अपनी जान ले ली थी एंड सम टाइम बाद 21 साल के लड़के ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। इनफैक्ट एक 11 साल के बच्चे ने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग में पैसा हारने की वजह से सुसाइड कर ली थी। बट सवाल ये है कि इसका एल्विश के साथ क्या कनेक्शन है? सो यू कैन सी इट। बट आपको नहीं लगता कि सट्टा इस नेगेटिविटी फैलाता है कुछ ऐसा? नहीं भाई अरे क्यों, पैसे आ रहे घर में कहाँ नेगेटिविटी भाई। काफी नेगेटिव। एल्विश के लिए पैसा बढ़कर है लोगों की जान से ज्यादा, इसीलिए तो वो गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन करता है। बट फिर क्वेश्चन ये है कि गैम्बलिंग तो हर क्रिएटर प्रमोट कर रहा है, तो मैं स्पेसिफिक एल्विश को ही क्यों टारगेट कर रहा हूँ? सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब एक आदमी आपको ये कहता है कि तुम इससे इतना पैसा कमा सकते हो, 1 लाख या 2 लाख, सो ये भी कुछ हद तक ठीक है।
बट एल्विश ये कहता है कि मैंने इन ऐप से खुद 1 करोड़ कमाया है। सो दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर हिज ऑडियंस जो एल्विश यादव से इतना इमोशनली अटैच है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि मैक्सटन एंड जो एल्विश की फाइट हुई थी वो स्क्रिप्टेड थी जस्ट तुम्हारा अटेंशन लेने के लिए, क्योंकि तुम इंडियन ऑडियंस का अटेंशन कंट्रोवर्सी के थ्रू इजीली ले सकते हो। एंड एल्विश और मैक्सटन ने बिल्कुल यही किया, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फेम एंड फॉलोअर्स मिले एंड देन उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को एंड कर दिया एंड दे सेड भाईचारा ऑन टॉप। एंड जब उन्हें ऑडियंस का इतना अटेंशन मिल गया तो वो थोड़े ही टाइम बाद अपना एक सॉन्ग रिलीज करते हैं जिसमें वो सेक्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। एल्विश मैक्सटन को उसमें थप्पड़ मार रहा होता है एंड इंडियन गवर्नमेंट को कमतर दिखाया जा रहा होता है। और इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजी, जिसमें ऑडियंस को फूल बनाकर उसका इंटरेस्ट एंड अटेंशन लेकर अपनी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तुम रैंडम जीना को तो जानते ही होगी जो एल्विश का दोस्त था, उसने एल्विश के डार्क सीक्रेट को रिवील कर दिया। रैंडम जीना कहते हैं कि एल्विश यादव ने अभिषेक मल्हन के अगेंस्ट नेगेटिव PR की थी, और वो तो ये भी कहते हैं कि एल्विश यादव अपने फैंस से मिलने के लिए अंडर एज गर्ल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। अब ये कितना सच है या झूठ आई डोंट नो, ये बहुत बड़ी चीज है एंड इसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इस वीडियो में एक आदमी उसे फोर्स कर रहा होता है साथ में फोटो लेने के लिए एंड ही स्लैप्ड हिम। Okay, let's assume Elvish is right. But when you can't control your anger and misuse your power, this is very problematic. I explain you कैसे एल्विश के लिए उसका बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक है। जब एल्विश ने एक चैरिटी मैच में मुनव्वर को हक किया तो उसके बाद उसकी हिंदूज ऑडियंस उसके अगेंस्ट हो गई, क्योंकि वो खुद को कट्टर हिंदू कहता है, रिलीजन के नाम पर व्यूज लेता है एंड मुनव्वर हैड ऑलरेडी स्पोकन रॉन्गली अबाउट हिंदुइज्म। सो कैसे एल्विश ने मुनव्वर को हक कर लिया। सो जिस वजह से उसकी हिंदूज कम्युनिटी ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया एंड तभी मैक्सटन एक ट्वीट करता है और एल्विश उसी ट्वीट पर कहता है एंड इस ट्वीट के बाद एल्विश कांट कंट्रोल हिज एंगर एंड ही बीट हिम। ओके, लेट्स अज्यूम मैक्सटन ने गाली दी तो इसीलिए एल्विश ने मैक्सटन को मारा। बट व्हाट इज दिस? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ, उसकी ना मां चोद दो, बात खत्म। उसकी मां चोद दो, गाली बको, बहन के लोड़े की गांड फाड़ दो, ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। इस वीडियो में एल्विश अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है एंड एक कंटेंट क्रिएटर को ट्रोल कर रहा है। एल्विश यादव अपनी वीडियो में कहता है कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए एंड वुमेन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट वो खुद वुमेन्स की इतनी इंसल्ट एंड उन्हें अब्यूज करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। एल्विश यादव ने आशिका भाटिया की वेट की इंसल्ट की, बॉडी शेमिंग की एंड जिस वजह से उसे इतना शेम आया एंड बुरा लगा कि शी लॉग्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट एल्विश यादव। एंड एल्विश ने सिर्फ आशिका भाटिया की इंसल्ट नहीं की बट ही आल्सो इंसल्टेड मैनी अदर वुमेन्स। उसकी हर वीडियो में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा होगा। अगर आप उसके चैनल पर जाओगे एंड उसकी वीडियो को देखोगे तो उस वीडियो में वुमेन की इंसल्ट को एक फनीएस्ट एंड कूल वे में प्रेजेंट किया जा रहा होता है। एल्विश का कैरेक्टर एक फनीएस्ट एंड कूल कैरेक्टर है, जिस वजह से हमें लगता है कि कूल बनने के लिए वुमेन की इंसल्ट करना जरूरी है, और इसका इम्पैक्ट ऑडियंस पर कितना पड़ रहा है वो तुम इस वीडियो में देख सकते हो। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। सो अब भी तुम फील कर रहे हो कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब हम कोई डेली टास्क या एक्टिविटी करते हैं और वो अगर हमें एंगेज कर रही हो तो वो हमारी हैबिट बन सकती है, और यही चीज वुमेन की इंसल्ट करना एल्विश की हैबिट बन गई है एंड इट्स फन फॉर हिम। वो रियल लाइफ में भी वुमेन को अब्यूज करता है, उन्हें हार्म करता है, उनकी इंसल्ट करता है। हाँ, ये लड़कियां भी खड़ी हैं, 2 लड़कियां दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है? लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कह रहा है एक तो लड़की के रूप में लड़का था। तुमने देखा कि वुमेन को कैसे अब्यूज किया जा रहा है एंड द डिसअपॉइंटिंग पार्ट इज ये रियल है, और उसकी ऑडियंस टीनेजर है तो उन पर कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा और ऑडियंस के माइंड में क्या मैसेज जाता होगा। और यही चीज जब चिल्ड्रन से पूछी गई कि एल्विश कैसा है, उसकी वीडियोस कैसी हैं, तो उन्होंने ये कहा। अच्छा, और क्या क्या अच्छा किया है? और उसके अंदर गालियों का भंडार है। ये तो है, ये तो है, ये तो है भाई, ये तो है। So this is very unsafe for his audience। अपनी कम्युनिटी के बेस पर गलत काम करना, अपने आप को कट्टर हिंदू बोलना एंड फिर गैम्बलिंग एप्स का प्रमोशन करना, लोगों को ट्रोल करना, उनकी इंसल्ट करना, इट इज वेरी रॉन्ग। एनीवे, ऑन द अदर एंड एल्विश लोगों की हेल्प कर रहा है, गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड एक हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहा है ताकि लोगों की हेल्प कर सके। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसे क्या समझते हो।